एवरीवन, वेलकम इन आवर इंग्लिश क्लास अगेन। आप सभी को याद होगा इंग्लिश में हम हमारी बुक द मैजिक कारपेट का लेसन 13 मार्च फॉर फ्रीडम रीड कर रहे थे, जिसमें हमने हाफ हमारा लेसन रीड किया था और हमने जाना था कि गांधी जी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कहाँ गए थे। दांडी मार्च पे निकले थे गुजरात, जो कि दांडी जो कि एक जगह है गुजरात में सी यानी समुद्र के पास। वहाँ पे वो क्यों गए थे? वहाँ पे वो गए थे ताकि वो वहाँ पे नमक बना सके। और धनी नाम का एक लड़का है जो कि अपने गार्डनर से, जिनका नाम होता है बिंदा, उनसे ये सवाल पूछता है कि जब हम हर जगह से दुकान से जाके इजीली नमक खरीद सकते हैं तो गांधी जी को क्या ज़रूरत है कि वो जाके इतनी मेहनत से नमक बनाए। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। तो हम अब आगे जानेंगे कि बिंदा ने उसे धानी को क्या आंसर किया। It's not silly at all, Dhani. Do you know all of us have to pay a tax on salt, even the poorest Indian? Explained बिंदा चाचा। बिंदा चाचा ने आराम से बैठकर धानी को समझाया कि ये बेवकूफ़ी नहीं है कि वो लोग नमक बनाने जा रहे हैं। ये बेवकूफ़ी नहीं है। तुम जानते हो धानी, हम सबको नमक खरीदने पे टैक्स देना पड़ता है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर हम कोई सर्विसेज लेते हैं, जैसे बैंकिंग की सर्विस हो गई या फिर हम मूवी देखने जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो हम जो पैसे देते हैं उसमें हमारा टैक्स भी होता है। ठीक है, हमसे कुछ पैसा टैक्स लिया जाता है जो चीज़ हम कर रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो बिंदा चाचा उसको समझाते हैं कि हमें नमक पे टैक्स देना पड़ता है, यानी हाँ, और सिर्फ हमें ही नहीं, जो हमारे इंडिया के कितने सारे गरीब लोग हैं उन सबको नमक पे टैक्स देना पड़ता है। और आप सभी को पता है नमक जो है वो कितना इसेंशियल है, इसीलिए वो कह रहे थे, उसे समझाते हैं कि हम सबको नमक पे टैक्स देना होता है। दैट इज़ रियली अनफेयर। धानीज आई फ्लैश्ड विद एंगर। धानी की आंखें जो होती है गुस्से से लाल हो जाती है और फिर बोलता है ये तो बहुत ही गलत बात है। ऑफ कोर्स इट्स अनफेयर। हाँ, ये बहुत गलत बात है। नॉट ओनली दैट, इंडियंस आर नॉट अलाउड टू मेक एनी सॉल्ट। और फिर बिंदा चाचा उसको और समझाते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं कि वो टैक्स लेते हैं, जो ब्रिटिशर्स है, जो अंग्रेज़ है, वो सिर्फ टैक्स नहीं लेते, बल्कि इसके अलावा जो हमारे इंडियंस हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं, उनको नमक बनाना मना है। क्योंकि अगर इंडिया के लोग खुद नमक बनाने लगेंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो नमक खरीदेंगे नहीं, और नमक खरीदेंगे नहीं तो उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो वही वो समझा रहे हैं कि इंडियंस को नमक बनाना भी अलाउ नहीं है। गांधी जी हैड आस्क्ड द ब्रिटिश टू स्टॉप द टैक्स बट दे हैव रिफ्यूज। गांधी जी ने अंग्रेज़ों से कहा कि वो जो टैक्स है वो ना ले, नमक पे टैक्स ना ले, लेकिन उन्होंने क्या किया? रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। सो ही विल वॉक टू दांडी एंड मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इसीलिए उन्होंने, गांधी जी ने फैसला लिया कि वो दांडी जाएंगे, क्योंकि गुजरात के सी के समुद्र के पास है दांडी नाम की जगह। वो वहाँ जाएंगे और वहाँ पे समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। आप सभी को पता है नमक जो होता है वो समुद्र के पानी से ही बनता है, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन होता है, उसी से नमक बनाया जाता है। धानी सेड वॉरिडली। अब धनी जो होता है वो थोड़ा सा घबरा कर और परेशान होकर बोलता है, गांधी जी विल गेट रियली टायर्ड। गांधी जी बहुत थक जाएंगे। टायर्ड मतलब थकना होता है ना, थक जाएंगे। वाई डजंट ही टेक अ बस और ट्रेन टू दांडी इंस्टीड। पैदल जाने की जगह पे उन्होंने ट्रेन या बस क्यों नहीं की? ट्रेन या बस से चले जाते तो वो कम थकते। Because if he goes on this long march and walks all the way to Dandi, the news will spread. अब उसको बताते बिंदा चाचा क्यों ऐसा उन्होंने क्यों किया, वो पैदल चल के क्यों गए गांधी जी? क्योंकि अगर वो इतने लंबे यात्रा पे पैदल चल के जाएंगे दांडी तक, तो जी ये खबर है, ये जो न्यूज़ है कि वो पैदल चल के दांडी तक जा रहे हैं, ये चारों तरफ फैलेगी। देयर विल बी पिक्चर्स इन द न्यूज़पेपर एंड रिपोर्ट्स ऑन द रेडियो। और जो वो इतना चल के जाएंगे इसकी पिक्चर न्यूज़पेपर में छपेगी, रेडियो पे समाचार आएगा, एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड विल नो दैट वी आर फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम। और दुनिया भर के लोगों को ये पता चलेगा कि हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। दैट विल एम्बेरस द ब्रिटिश, जिससे कि ब्रिटिशर्स को, जो अंग्रेज़ हैं, उनको शर्मिंदगी महसूस होगी। वो शर्मिंदा होंगे कि पूरी दुनिया को ये बात पता चल रही है कि अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया है, हम पे जुल्म कर रहे हैं और गांधी जी उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। पूरी दुनिया को ये बात पता चलेगी और फिर अंग्रेज़ जो है वो एम्बेरस होंगे, यानी शर्मिंदा होंगे। गांधी जी इज़ क्लेवर इजंट ही। धानी इज आई वर शाइनिंग। धनी की आंखें जो होती हैं वो चमक उठती हैं। वो कहता है गांधी जी तो बहुत ही समझदार और चालाक हैं। दैट ही इज़। बिंदा लाफ। बिंदा जो होता है वो हंसता है, कहता है हाँ वो तो है।
He is even written to the viceroy telling him what he plans to do. तो वो बोलता है यहाँ तक कि गांधी जी ने वाइस रॉय को एक पत्र लिख के दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। वाइस रॉय कौन होता है? वाइस रॉय वो पर्सन होता है, वो इंसान होता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश किंग या फिर ब्रिटिश अंग्रेजी राजा या क्वीन जो होते हैं, रानियाँ जो होती है, उनकी जगह पे इंडिया पे राज कर रहा होता है। क्योंकि अब जैसे कि किसी एक जगह का राजा है तो वो एक ही जगह का राजा है ना, वो चारों तरफ तो नहीं जा सकता है, एक ही जगह पे रह सकते हैं ना। तो राजा अपनी जगह पे अलग अलग लोगों को हायर करता है जो अलग अलग राज्यों में उसकी जगह पे बैठे होते हैं और उसकी बातों को वहाँ पे फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं वाइस रॉय। ठीक है। लेटर इन द मॉर्निंग धनी वांडर्ड अप टू गांधीज हट एंड peered इन थ्रू अ विंडो। अगली सुबह जब सारी बात हो गई है धनी की, अब अगली सुबह क्या करता है धनी घूमता हुआ, वांडर्ड मतलब मैंने आपको बताया था घूमते फिरते हुए वो गांधी जी की झोपड़ी के पास पहुंचता है और गांधी जी की झोपड़ी के पास पहुंच के वो विंडो से क्या करता है, पेयर करता है, यानी कि झांकता है अंदर की तरफ। इनसाइड मैनी पीपल वर टॉकिंग टू हिम अबाउट द रूट अलॉन्ग विच दे वुड वॉक टू दांडी। जब वो अंदर देखता है तो क्या देखता है कि अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं गांधी जी के पास और वो सब किस बारे में बातें कर रहे हैं? वो सब बात कर रहे हैं कि दांडी तक जाने का रास्ता कैसे है और कितना बड़ा है। धनी वॉज थ्रिल्ड टू सी हिज फादर अमंग देम। धनी जो है वो थोड़ा सा थ्रिल हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसको देख के बहुत अच्छा फील होता है कि उसका फादर भी उनमें से एक है, उसका फादर जो है वो भी दांडी मार्च पे जाने के लिए तैयार है। इन द आफ्टरनून व्हेन द आश्रम वॉज क्वाइट धनी वेंट लुकिंग फॉर हिज फादर। दोपहर के समय जब आश्रम में बिल्कुल शांति थी, धनी जो है वो अपने फादर को ढूंढता है। ही फाउंड हिम अंडर अ ट्री स्पिनिंग कॉटन ऑन हिज चरखा। उसके फादर उसको कहाँ मिलते हैं? एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, जहाँ पे वो चरखे पे क्या कर रहे हैं? कॉटन का कपड़ा बना रहे हैं। पिताजी आर यू एंड अम्मा गोइंग ऑन द मार्च टू दांडी? धनी आस्क्ड राइट अवे। धनी तुरंत जाता है अपने फादर के पास और पूछता है, पिताजी क्या आप और अम्मा भी दांडी मार्च पे जा रहे हैं गांधी जी के साथ? आई एम गोइंग, यू एंड अम्मा विल स्टे हेयर। उसके फादर बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं पे आश्रम में रहोगे। आई एम कमिंग विद यू। वो बोलता है धनी कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। डोंट बी सिली धनी, यू कांट वॉक सो मच, ओनली द यंग मैन विल गो। तो उसके फादर बोलते हैं, बेवकूफ़ी मत करो धनी, तुम इतना दूर तक पैदल नहीं चल पाओगे, सिर्फ जवान जो यंग मैन है सिर्फ वही जा सकते हैं। आई एम 9 एंड आई कैन रन फास्टर देन यू, रिप्लाइड धनी स्टबर्नली। स्टबर्नली मतलब क्या होता है? स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, जो बहुत जिद करता है। तो धनी जो है वो जिद करते हुए बोलता है कि मैं 9 साल का हो गया और मैं आपसे भी तेज़ भाग दौड़ सकता हूँ। हिज फादर स्टॉप स्पिनिंग एंड एक्सप्लेन पेशेंटली। उसके फादर स्पिनिंग कर रहे थे, यानी कि वो क्या कर रहे थे? कॉटन से कपड़ा बना रहे थे चरखे पे, वो बंद कर देते कपड़ा बनाना और उसको आराम से, पेशेंटली मतलब होता है आराम से बैठ के उसे समझाते हैं। ओनली दोज हु हैव बीन चूजन बाय गांधी जी विल गो। वो बोलते हैं कि जिनको गांधी जी चूज करेंगे सिर्फ वही लोग गांधी जी के साथ दांडी मार्च पे जा सकते हैं। फाइन, आई विल टॉक टू हिम, आई एम श्योर ही विल से येस, सेड धनी एंड मार्च्ड ऑफ। धनी जो है वो कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं गांधी जी से बात करूंगा, वो ज़रूर हाँ बोलेंगे, और वहाँ से वो चला जाता है इतना सा बोल के। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज द सन केम अप धनी स्लिप्ड आउट ऑफ द बेड एंड वेंट लुकिंग फॉर गांधी जी। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, धनी जो है वो अपने बेड से उतरता है और गांधी जी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ही फाउंड हिम इन दी काउ शेड। वो गांधी जी को कहाँ देखता है? एक काउ शेड में, यानी कि जहाँ पे गायों को बांध के रखा जाता है, जहाँ पे गाय रहती है, वहाँ पे देखता है कि गांधी जी हैं। देन गांधी जी स्ट्रोल्ड इनटू द वेजिटेबल गार्डन टू इंस्पेक्ट द पीस एंड कैबेज एंड चैट विद बिंडा। उसके बाद काउ शेड से निकल के गांधी जी कहाँ जाते हैं? वेजिटेबल गार्डन में जाते हैं, ताकि वो वहाँ पे जो भी सब्जियाँ उग रही है, पीस, कैबेज, वो सब देख सके कि कैसे उग रही हैं, और बिंदा जो वहाँ पे गार्डनर है उससे बात कर सके। ऑल द वाइल धनी एंड बिन्नी फॉलोड हिम। और जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे होते हैं वहाँ वहाँ धनी और बिन्नी उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे होते हैं। आप सभी को याद तो है ना बिन्नी कौन थी? बिन्नी धनी की गोट थी, यानी बकरी थी। फाइनली गांधी जी हेडेड बैक टू हिज हट।
आखिरकार इतनी जगह घूमने के बाद गांधी जी वापस अपने झोपड़ी में आ जाते हैं। ही सेट डाउन बिसाइड हिज चरखा एंड कॉल्ड आउट टू धनी, कम हियर चाइल्ड। वो बैठते हैं और बैठने के बाद जो वो अपने चरखे के पास जाके बैठ जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, धनी अंदर आओ बेटा। धनी रैन अप विद बिन्नी स्किपिंग अलॉन्ग। धनी जो है वो अंदर आता है, साथ में उसकी जो गोट थी बिन्नी वो भी आती है। व्हाट्स योर नेम सन, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? धनी गांधी जी, वो बताते हैं मेरा नाम धनी है गांधी जी। इज दिस योर गोट, क्या ये बकरी तुम्हारी है? यस गांधी जी, हाँ गांधी जी। दिस इज माई फ्रेंड बिन्नी हु गिव्स द मिल्क यू ड्रिंक एवरी मॉर्निंग। वो बोलता है हाँ ये मेरी फ्रेंड है बिन्नी जो रोज़ सुबह दूध देती है और वही दूध आप पीते हैं। धनी स्माइल प्राउडली एंड सेड आई टेक केयर ऑफ हर। धनी जो है स्माइल करता है और बहुत गर्व के साथ कहता है गांधी जी से कि मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ। गुड। गांधी जी लीन फॉरवर्ड। गांधी जी कहते हैं बहुत अच्छे, और फिर आगे बोलते हैं नाउ धनी टेल मी वाई यू एंड बिन्नी हैव बीन फॉलोइंग मी एवरीवेयर दिस मॉर्निंग। अब ठीक है, तुम धनी मुझे ये बताओ, तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? यानी कि गांधी जी को पता था कि धनी उन्हें फॉलो कर रहा है। आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग, धनी बिगेन नर्वसली। धनी जो है थोड़ा नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे आपसे ना कुछ पूछना था। कैन आई कम विद यू टू दांडी, क्या दांडी में मैं आपके साथ चल सकता हूँ? गांधी जी स्माइल करते हैं। यू आर टू स्मॉल सन, तुम बहुत छोटे हो बेटा। दांडी इज फार अवे एंड ओनली यंग मैन लाइक योर फादर विल बी एबल टू वॉक विथ मी। दांडी यहाँ से बहुत दूर है और सिर्फ यंग मैन जो जवान लोग हैं तुम्हारे फादर की तरह सिर्फ वही मेरे साथ चल सकते हैं। बट यू आर नॉट यंग सेड धनी, वोंट यू फील टायर्ड? धनी कहता है लेकिन आप तो यंग नहीं हैं, आप तो जवान नहीं हैं, आप तो थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, क्या आप टायर्ड नहीं हो जाएंगे, थक नहीं जाएंगे? आई एम अ वेरी गुड वॉकर, गांधी जी रिप्लाइड। गांधी जी कहते हैं मैं बहुत अच्छा वॉकर हूँ, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा चल सकता हूँ, मैं नहीं थकूंगा। सो एम आई, धनी वॉज अडैमेंट। तो धनी बोलते हैं तो मैं भी क्या हूँ, एक अच्छा वॉकर हूँ, मैं भी नहीं थकूंगा। और धनी क्या हो जाता है, अडैमेंट, यानी कि अपनी बात पे अटल हो जाता है कि मैं अब जो मैंने ठान लिया है वो करके रहूँगा। ऐसे इंसान को ऐसे इस वर्ड का मीनिंग होता है अटल, अपनी बात पे बिल्कुल अड़ जाना। वो बोलता है इस तरह से मैं भी एक अच्छा वॉकर हूँ। यस, गांधी जी लुक थॉटफुल। गांधी जी बोलते हैं फिर हाँ अच्छा, और वो बहुत ध्यान से सोचने लग जाते हैं इस बारे में। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, फिर वो बहुत थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हु विल टेक केयर ऑफ बिन्नी इफ़ यू गो विद मी? अगर तुम मेरे साथ चले जाओगे दांडी मार्च के लिए तो फिर बिन्नी का यहाँ पे कौन ख्याल रखेगा? आफ्टर वॉकिंग फॉर सो लॉन्ग आई विल बिकम वीक। इतना सारा चलने के बाद मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊँगा और थक जाऊँगा। व्हेन आई कम बैक, जब मैं दांडी मार्च से वापस आऊँगा, आई विल नीड टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ मिल्क टू बिकम स्ट्रॉन्ग अगेन। तो मुझे क्या, जब मैं दांडी मार्च से वापस आऊँगा यहाँ आश्रम में, तब मुझे बहुत सारा दूध की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं वापस से स्ट्रॉन्ग हो सकूँ। यू आर राइट गांधी जी। तो वो बोलता है गांधी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिन्नी ईट्स ओनली व्हेन आई फीड हर। धनी स्ट्रोक बिन्नीज हेड लविंगली एंड ओनली आई नो व्हाट शी लाइक्स टू ईट। धनी कहता है गांधी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिन्नी तभी कुछ खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। वो बिन्नी के सर पे हाथ रखता है बड़े प्यार से और कहता है मुझे ही पता है कि इसे क्या खाना पसंद है और क्या नहीं खाना पसंद है। एग्जैक्टली, सो विल यू स्टे एट द आश्रम एंड टेक केयर ऑफ बिन्नी फॉर मी? गांधी जी कहते हैं बिल्कुल सही, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे और यहाँ आश्रम में रुक के बिन्नी का ख्याल रखोगे मेरे लिए, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो तुम बहुत सारा दूध मुझे दे सको स्ट्रांग बनने के लिए? यस गांधी जी आई विल सेड धनी। धनी बोलता है हाँ गांधी ज़रूर, मैं बिन्नी का ख्याल रखूँगा आपके लिए। बिन्नी एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी जिसका नाम था हमारा मार्च फॉर फ्रीडम, कि किस तरह से यहाँ पे एक छोटी सी हमें एक वो दिया गया कि दांडी मार्च हम सभी जानते हैं बहुत फेमस है दांडी मार्च, जिसमें कि गांधी जी प्रोटेस्ट के लिए निकले थे जो अंग्रेज़ों ने टैक्स लगाया था नमक के ऊपर, जिससे कि दांडी जाके वो नमक खुद बना सके और इंडियंस जो पुअर इंडियंस हैं उनको टैक्स पे ना करना पड़े। एक छोटा सा हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया था। तो आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ भी
आई होगी। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।